हेलो साथियों, जय हिंद। आज हम आपको लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहार। तो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, कुछ ज़िले दे दिए जाते हैं या फिर स्थापना वर्ष दे दिया जाता है और कुछ पश्चिमी बिहार के नाम दे दिए जाते हैं। तो उनमें से यदि आपको सही जवाब पता होगा तो आप उसका ज़िला लिख पाएंगे, मैच करा पाएंगे और स्थापना वर्ष भी मैच करा सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है नवाबगंज पश्चिमी बिहार। आपसे पूछा जाएगा कि नवाबगंज पश्चिमी बिहार कहाँ पर है। तो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से कई सारे ऑप्शन गलत, 3 ऑप्शन गलत होंगे, एक ही ऑप्शन सही होगा। तो अगर आपको नवाबगंज पश्चिमी बिहार के बारे में पता होगा कि किस ज़िले में है तो आप इसका सही उत्तर लगा पाएंगे। तो नवाबगंज पश्चिमी बिहार उन्नाव ज़िला में पड़ता है। अगर बात इसकी करें स्थापना की, इसकी स्थापना कब हुई तो 1984 में इसकी स्थापना हुई। दूसरा क्वेश्चन है समस्तपुर पश्चिमी बिहार। समस्तपुर पश्चिमी बिहार रायबरेली में पड़ता है। अगर इसकी स्थापना वर्ष की बात करें तो 1987 है। अगला तीसरा क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई परीक्षाओं में देखने को मिला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लाख बहोसी पश्चिमी बिहार। तो ये लाख बहोसी पश्चिमी बिहार ये कन्नौज में पड़ता है और इसकी जो स्थापना वर्ष है 1988 है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रख लीजिए आप लोग कि लाख बहोसी पश्चिमी बिहार कहाँ पर है। तो ये कन्नौज में पड़ता है। सीधा आपको एक ही याद रखना है, कन्नौज। आपको 4 ऑप्शन में सिर्फ कन्नौज याद रखना है। आप अगर कन्नौज याद रखेंगे तो फिर आपको गलती वो नहीं होगी, क्योंकि कन्नौज से मिलते जुलते हुए कई ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो आप उसमें गड़बड़ कर सकते हैं। इसलिए लाख बहोसी पश्चिमी बिहार कन्नौज। अगला क्वेश्चन हमारा है सांडी पश्चिमी बिहार। सांडी पश्चिमी बिहार ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में कई बार देखने को मिला है। ये हरदोई ज़िले में है। किस ज़िले में? हरदोई ज़िले में है। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है बखीरा पश्चिमी बिहार। तो ये बखीरा पश्चिमी बिहार ये संत कबीर नगर में पड़ता है। इसकी भी स्थापना वर्ष 1990 में हुआ। अब जो आगे का क्वेश्चन है ओखला पश्चिमी बिहार। ओखला पश्चिमी बिहार हमारा गौतम बुद्ध नगर में है। 1990 में इसकी स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन समान पश्चिमी बिहार। अगर समान पश्चिमी बिहार की बात करें तो ये मैनपुरी में है। याद रखिए मैनपुरी, इसकी स्थापना वर्ष 1990। और 8वां जो क्वेश्चन है ये भी कई बार हमें परीक्षाओं में देखने को मिला, बहुत सारी परीक्षाओं में। पार्वती अर्गा पश्चिमी बिहार ये गोंडा में पड़ता है, जेपी नगर। तो ये गोंडा में है। अगर आपको गोंडा ना दिया हो, जेपी नगर दिया हो तो आप जेपी नगर भी लगा सकते हैं, और गोंडा दिया हो तो गोंडा तो है ही है। 1990 में इसकी भी स्थापना हुई। तो ये क्वेश्चन आरोग में देखने को मिला था। आरोग की एक परीक्षा होती है, उसमें पार्वती अर्गा पश्चिमी बिहार देखने को मिला था। 4 ऑप्शन दे दिए गए थे, कूट वाले थे, इसको मिलाना था। तो ये पार्वती अर्गा पश्चिमी बिहार गोंडा में, जेपी नगर में है। अगला हमारा क्वेश्चन है विजय सागर पश्चिमी बिहार। तो विजय सागर पश्चिमी बिहार ये महोबा
हमीरपुर, महोबा के हमीरपुर में है। अगर आपको महोबा ना दिया रहे, हमीरपुर दिया रहे, तो आप हमीरपुर भी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पटना पश्चिम बिहार। पटना पश्चिम बिहार आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ पर है, तो आपका आंसर होना चाहिए एटा में। पटना पश्चिम बिहार, आपका आंसर एटा। 11वां क्वेश्चन हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सुरहा ताल पश्चिम बिहार, ऑप्शन दे दिए जाएंगे मैच करने के लिए। तो सुरहा ताल पश्चिम बिहार कहाँ पर है? बलिया में है। इसकी स्थापना वर्ष 1991। इसकी स्थापना वर्ष 1991। सुरहा ताल पश्चिम बिहार को लोक नायक पश्चिम बिहार के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर लोक नायक पश्चिम बिहार आ जाए तब भी क्या आपका आंसर होना चाहिए? बलिया। आपका आंसर बलिया होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है सूर सरोवर पश्चिम बिहार। तो सूर सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ पर है? ये भी पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, पूछा जाता है। तो इसमें सूर सरोवर पश्चिम बिहार आपका आगरा जिला में है। किस जिले में है? आगरा जिले में। इसकी स्थापना वर्ष 1991 में हुई। आगे बढ़ते हैं हम। 13वां क्वेश्चन हमारा है भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार। भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार आपसे पूछ लिया जाए तो इसका सही आंसर आपका होना चाहिए बेंती कुंडा प्रतापगढ़। ये बेंती, प्रतापगढ़ में बेंती कुंडा है, कुंडा में बेंती है, तो वहीं बेंती में भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार है, जिसकी स्थापना वर्ष 2003 में हुई है। तो ये रहा उत्तर प्रदेश के पश्चिम बिहार का चार्ट है। आप इसको चाहें तो नोट बना सकते हैं, नोट बना के लिख सकते हैं। याद रखिए, इनसे पश्चिम बिहारों से एक क्वेश्चन आपको बनेगा और आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। तो आप ऐसे पढ़कर, याद रखकर आप अपने क्वेश्चन का सही आंसर लगा सकते हैं और अपनी परीक्षाओं में एक नंबर बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो पश्चिम बिहार पे कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद साथियों।